चलिए मेरा भाई, आइए अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो से मैट्रिक्स के। कल हम लोग मिले थे पार्ट 1 का वीडियो, आज देखते हैं हम लोग पार्ट 2 का वीडियो, और जिसमें क्वेश्चन है पार्ट 2 के मैट्रिक्स के जबरदस्त क्वेश्चन। कल तो हम लोग देखे होंगे, आप भी देखे होंगे वीडियो को और मजा भी आया होगा। तो आज चलिए हम लोग पार्ट 2 के वीडियो से, और जबरदस्त आइए यहाँ से सॉल्यूशन करना है मेरा भाई। दिया है यहाँ से a बराबर दे दिया है, a बराबर दिया है मेरा भाई 0 दिया है, 1 दिया है और 1 दिया है और 0 दिया है। a का कोई मैट्रिक्स चाहिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब a गुने a चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ से 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। यहाँ भी चलिए यहाँ से 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। इसको रो को उठाइए, कॉलम में डालिए 0 प्लस 1। चलिए यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से 0 प्लस यहाँ से 0, इसको देखिए यहाँ से 0 प्लस यहाँ से 0, इसको देखिए यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 0। अब देखिए तो मेरा भाई ये मिल गया यहाँ से 1 0 0 1। देख लीजिए यहाँ से कौन सा मैट्रिक्स आ गया मेरा भाई, यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। कहाँ कुछ होता, जहां ए स्क्वायर निकालना पड़े दोनों को गुना कर दीजिए, आपका वैल्यू आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है मेरा भाई यहाँ से, कह रहा है कि ए बराबर यहाँ से कोई मैट्रिक्स दे दिया है। ध्यान दीजिए, ए का कोई मैट्रिक्स दिया, ए बराबर ए आई जे 2 गुने 2 का कोई मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, अब आ जाए यहाँ से, कह रहा है कि इसका जो आई नॉट इक्वल जे, आई का भी जे का बराबर नहीं होता है, अब बाकी आई बराबर जे 0, इसका आई इंटू ए स्क्वायर निकाला। तो 1 और 0 कहाँ होता है, 1 और 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है। अब देख लीजिए यहाँ से, यानी इसका वैल्यू मान लीजिए एगो ऑर्डर 1 और 0 ले लेते हैं और 0 1 ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे गुना कीजिए ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए गुने ए निकालना है। अब देखिए 1 0 और 0 1, और यहाँ से भी देख लीजिए यहाँ से 1 0 और 0 1। अब यहाँ से देखिए इसको उठाइए, इसमें गुना कीजिए तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे यहाँ से 0 प्लस 0 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे 0 प्लस 0 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे 0 प्लस 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 1 मिला, 0 मिला और 0 मिला और 1 मिला। ये भी हमारा कौन मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ए आई हो गया। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, तो इस तरह के जब आ जाए जो फंक्शन, उसे हटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से कोई भी 1 और 0 किस मैट्रिक्स में होता था, आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी में आइडेंटिटी से गुना कीजिएगा, आइडेंटिटी मिलेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहां से द मैट्रिक्स, यहां मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया है, मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दिया है, इसको लेट मान लीजिए। लेट ए बराबर दिया है मेरा भाई 1 दिया है, 0 दिया है, 0 दिया है, 0 दिया है, 2 दिया है और 0 दिया है, और यहां से 0 दिया है, 0 दिया और 0। हड़बड़ाइए नहीं, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है। कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो तय है कि नहीं होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यूनिट में से, उसका डायगोनल क्या होना चाहिए, 1। दूसरा है सिमेट्रिक, इसको हम मान सकते हैं। चलिए स्क्यू सिमेट्रिक ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है इसमें। एक वो बाकी रह गया सिमेट्रिक और डी नंबर एनटीसी, तो इसको पहले चेक कीजिए सिमेट्रिक है। तो एक का ट्रांसपोज करने के बाद ट्रांसपोज कीजिए इसको, तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0। बताइए, एक के ट्रांसपोज करने के बाद, एक के ट्रांसपोज करने के बाद वहीं आ जाए, फिर आ गया वहीं किसके बराबर, एक का मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज बराबर ए आ जाए, तो कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज करने के बाद वही संख्या आ जाता है, तो कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी नंबर का 3 गो नहीं होगा सिमेट्रिक, क्योंकि सममित, अब इसको ट्रांसपोज करने के बाद वही आ जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए, ये भी इसी तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डायगोनल, डायगोनल तो नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू 0 0 दे दिया है।
अब सिमेट्रिक बाकी है क्योंकि इसमें माइनस भी और प्लस है। स्केलर, तो स्केलर भी नहीं होगा, स्केलर इसलिए नहीं होगा, ये तो होना नहीं है, ये होना नहीं है। बाकी अब इसमें देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू में क्या हो सकता है, तो इसको वही मानिए लेट ए बराबर, तो चेक करते हैं कि क्या आएगा। ए का कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं मेरा भाई, तो 0 दिया है, 5 दिया है, -8 दिया है, उसके बाद दिया है -5 दिया है, 0 दिया है और -12 दिया है, उसके बाद 8 दिया है, 12 दिया और 0 दिया है। देखिए मेरा भाई इसको ट्रांसपोज कीजिए, तो एक का ट्रांसपोज करते, ट्रांसपोज करेंगे तो 0 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 12, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, -12 हो जाएगा और 0। इसमें से कॉमन कर लीजिए माइनस को, इसमें माइनस को कॉमन कीजिए, तो आप कॉमन करते हैं। अब देख लीजिए ट्रांसपोज करने के बाद वही नहीं आया, अलग हो गया, तो इसमें माइनस को कॉमन कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा और यहाँ से -12 हो जाएगा और 0। देखिए एक किसका वैल्यू आ गया, ए का, फिर उतने आ गया। इसका मतलब है कि एक के ट्रांसपोज करने के बाद -a आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, अगला सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि 4 Ni2 मैट्रिक्स ए एंड बी भी है, ए और बी कोई अभिव्यक्ति है, तो क्या हो सकता है। आप जानते हैं कि ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होता है, दो अभिव्यक्ति दिया रहा है तो ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट निकालिएगा कभी सेम नहीं आएगा, ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर है, समझिए ए बराबर दिया है ए आई जे एम गुने एन, कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग बोले थे मेरा भाई, यहाँ से कोई डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है, जैसे मान लीजिए ए का कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 2। अब देखिए यहाँ से तो इसमें डायगोनल डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए ए बी है 1 है 0 है 0 0 है 2 है और 0 0 0 यहाँ से 3। देख लीजिए यहाँ से इसका भी डायगोनल देखिए, इसका भी डायगोनल देखिए, सब डिफरेंट है। इसका मतलब है कि आई नॉट इक्वल जे, डायगोनल मैट्रिक्स का आई कभी जे के बराबर नहीं होता है। अब देख लीजिए यहाँ से आई कभी जे के बराबर नहीं होता है, तो इसको हम लोग देख लीजिए यहाँ से आई नॉट इक्वल जे, डी नंबर डायगोनल, इसका विकर्ण जो होता है डिफरेंट होता है, इसी कारण ये नहीं होता, आई नॉट इक्वल जे, आई कभी जे के बराबर नहीं होगा। आ जाइए मेरा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये द फार्मूले है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स यहां से लोअर ट्राइएंगुलर, तो लोअर ट्राइएंगुलर, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का फार्मूला होता है मेरा भाई आई ग्रेटर देन जे, लोअर सॉरी लोअर, लोअर मतलब छोटा, था आई लेस देन जे होता है। अब देख लीजिए यहाँ से इसका फिगर भी बना के आपको बताए थे, तो आई लेस देन जे। अब देखिए लोअर का है तो आई लेस देन जे, अपर का है तो आई ग्रेटर देन जे। चलिए कह रहा है कि 0 और 1 कौन सा मैट्रिक्स है। चलिए आ जाइए, ये तो यूनिट मैट्रिक्स होगा नहीं, डायगोनल भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स 1 होना, डायगोनल डिफरेंट होना है। अब 2 को बाकी रह गए, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रांसपोज करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी नहीं होगा, तो ये वही सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए ए बराबर, यहाँ से देख लीजिए 0 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है और 0 दिया है, इसको ट्रांसपोज कीजिए मेरा भाई, तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा और 0,
अब देखिए फिर ट्रांसपोज करने के बाद जब यही आ जाए कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए मेरा भाई ट्रांसपोज करने के बाद वही आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अब आ जाइए यहाँ से, ये क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त है मेरा भाई, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आ जाइए, सॉल्यूशन देखिए। ए प्लस बी किसके बराबर है, 6 के, तब बी बराबर लिख दिए 6 माइनस ए, इक्वेशन 1। अब आज दो के बराबर है तो नहीं लिखेंगे, 5 के बराबर है तो नहीं लिखते हैं। ये बी किसके बराबर है, 8 के, तब बी के जगह पर निकाले हैं। देखिए यहाँ से a इंटू 6 माइनस ए इक्वल टू 8, इसे गुना करेंगे 6 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 8, ये माइनस है तो प्लस करता है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से, ये माइनस है उधर भेजेंगे प्लस, प्लस है तो माइनस, फैक्टर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a प्लस 8 इक्वल टू 0, एक को कॉमन करेंगे तो a माइनस 2 माइनस 4 को कॉमन करेंगे तो a माइनस 2 इक्वल टू यहाँ से 0। देखिए मेरा भाई यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तो a माइनस 2 इंटू यहाँ से a माइनस यहाँ से 4 इक्वल टू 0, तो a बराबर 2 हो जाएगा और a बराबर 4 हो गया। अब पुट इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1 a बराबर 2 एंड यहाँ से 4, एगो 2 और 4 रखिए, तब b बराबर दिया है 6 माइनस ए, तब b बराबर 6 माइनस ए के जगह पर b बराबर 4, एगो वैल्यू a बराबर 2 रखे तब b का वैल्यू 4 आ गया, यानी 2,4, यानी इसका वैल्यू आ गया a, b का 2,4। एंड अब देखिए b बराबर 6 माइनस ए, तब b बराबर 6 माइनस यहाँ से 4, तब b बराबर यहाँ से 2 आ गया, यानी एगो आ गया 4,2, तो एक और b का वैल्यू आ गया, a और b। अब देख लीजिए a और b दोनों आ गए 2,4 4,2, तब बोथ a एंड b, ऑप्शन नंबर सी दोनों के लिए हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, आ जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, खूब ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ से, इसको कल भी सोल्व किए थे हम लोग, का नो रियल वैल्यू आया था, इसका वैल्यू नो रियल वैल्यू, क्योंकि ए स्क्वायर कभी बी के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से देख लीजिए इसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हम बता देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू बी है। अब देखिए तो ए स्क्वायर मतलब ए गुने ए इक्वल टू यहाँ से बी। अब देख लीजिए ए के जगह पर अल्फा 1 और 0 1, और यहाँ से अल्फा 0 1 और 1 इक्वल टू बी के जगह 1 5 और यहाँ से 0 और 1। आप इसको सोल्व करके ऑप्शन बताइए, कल इस तरह के क्वेश्चन बनाए थे, और कमेंट में जितना लोग वीडियो देख रहे हैं तो बोलेंगे, लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, हड़बड़ाइए नहीं, मजा आएगा आपको। आ जाइए, इसको देखिए, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। आयोटा का वैल्यू लेके आ गया, यहाँ से आयोटा आ गया है, आयोटा वाला यहाँ से हड़बड़ाइए नहीं। सॉल्यूशन में PQ निकालना है, क्या निकाला मेरा भाई, PQ। तो यहाँ से P और Q का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से PQ की जगह पर आयोटा दिया है, 0 दिया है, माइनस आयोटा दिया है, उसके बाद 0 दिया है, माइनस आयोटा दिया है, और उसके बाद प्लस आयोटा दिया है। उसके बाद देखिए मेरा भाई यहाँ से माइनस आयोटा दिया है, और 0 दिया है, और यहाँ से उसके बाद देखिए माइनस आयोटा है, 0 और आयोटा। उसके बाद यहाँ से देखिए तो आयोटा है, 0 है और माइनस आयोटा है। देखिए मेरा भाई गुना करना है, हटाने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार। इसको रो को उठाइए, कॉलम में डाल दीजिए, तो माइनस आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा 0 प्लस आई हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आ जाइए इसको उठाइए, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए
इसे गुना करते हैं यहाँ से 0 हो जाएगा, अब प्लस 0 हो जाएगा, अब प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 0 हो जाएगा, अब माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसे गुना करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से 0 हो जाएगा। अब देखिए इसे गुना करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से 0। अब आइए, हटाने की जरूरत नहीं है, आ जाइए। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस 0 को तो हटा दीजिए। आप देख लीजिए यहाँ से पहले से एगो माइनस है, इसको लिखिए, आ जाइए यहाँ से। उसके बाद इसका भी वैल्यू -1। अब देख लीजिए यहाँ से ये भी प्लस आए, यहाँ से एगो पहले का माइनस, ई माइनस लिख देते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -1 अब आ जाइए यहाँ से। उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -1 लिख दीजिए। ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये माइनस पहले का है, एक और माइनस लिख दीजिए। अब देख लीजिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये भी -1 लिख दीजिए। अब आ जाइए यहाँ से। उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस पहले का है और माइनस, देख लीजिए यहाँ से कहाँ कुछ है, आता गया है आंसर। अब देख लीजिए ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और देख लीजिए ऐसे -1 हो जाएगा और प्लस 1, 2 -2 यहाँ से -1 +1, ऑप्शन नंबर बी। आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अगर कोई नहीं जानता तो लिख लेंगे, आयोटा के पावर 0 रहे इसका वैल्यू 1 होता है, आयोटा के पावर 1 रहे तो आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा होता है, आयोटा के पावर 4 बराबर 1 होता है, और आयोटा बराबर √10⁻1। अब देखिए क्लास 11th का ये वीडियो है, इसमें हम लोग देखे थे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन यहाँ 12th में भी जरूरत पड़ता है आयोटा के बहुत सारे वैल्यू, डिटरमिनेंट में भी, मैट्रिक्स में भी, हर क्वेश्चन में आता है। तो वो अलजेब्रा में तो डलवे करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आ जाइए, इसको सॉल्यूशन करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2018 में देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछा है, 2018 में इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा है, आपको हटवाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ से सॉल्यूशन, इसको उठाना है और इसमें डालना। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 लिखेंगे, x में इससे गुना करेंगे तो +2x लिखेंगे। चलिए यहाँ उसके बाद 1 में +15 लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर इसको उठाइए, इसमें तो 3 लिख दीजिए, +5x लिख दीजिए, आप प्लस यहाँ से 3 लिख दीजिए। इसको उठाइए तो 2 लिख लीजिए, आप +x लिख लीजिए, आप प्लस यहाँ से 2 लिख लीजिए। आ जाइए मेरा भाई, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया और x हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से। चलिए आ जाइए, तो 2x आप प्लस यहाँ से 16, यहाँ से 5x आप प्लस यहाँ से 6। अब देखिए यहाँ से x प्लस यहाँ से 4। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया और x इक्वल टू 0। आइए इस रो को उठाना है, कॉलम में डाल देना है, तो डालेंगे मेरा भाई, तो 2x आप प्लस यहाँ से 16, प्लस यहाँ से 5 दूना 10x आप प्लस यहाँ से 12, यहाँ देखेंगे तो x स्क्वायर आप प्लस यहाँ से 4x इक्वल टू 0। अब देखिए मेरा भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रो को कोरस्पोंडिंग कॉलम में गुना करना, तो x स्क्वायर, अब देख लीजिए 4 गो x 10 गो 14 गो 2 को क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा मेरा भाई। अब देख लीजिए यहाँ से 16 गो और 12 गो क्या हो जाएगा 28 गो। अब देखिए इतना आसान है, आपको हरवाने की जरूरत नहीं है। तो इसको पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ा घटा लो पर मध्य पद के बराबर, x स्क्वायर आप प्लस 2x आप प्लस यहाँ से 14 गो x आप प्लस 28 इक्वल टू 0। तो x को कॉमन कीजिए, x प्लस 2 लिखिए, आप प्लस यहाँ से 14 को कॉमन कीजिए, x प्लस 2 लिखिए, इक्वल टू यहाँ से 0 लिख दीजिए। आ जाइए x प्लस यहाँ से 14 लिख दीजिए और x प्लस 2 लिखिए इक्वल टू यहाँ से 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर -14, x प्लस 2 बराबर यहाँ से 0, तो x बराबर -2। अब देख लीजिए यहाँ से, तो जो ऑप्शन दिया है भाई x बराबर -14 नहीं दिया, सी नंबर x बराबर -2 दिया है। चलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ढंग से बनाना था। रो को उठाइए, कॉलम में डाल दीजिए, गुना करके जोड़ दीजिए, फिर इसको उठाइए, इस कॉलम में
डाल दीजिए और यहाँ लिख दिए, फिर इसको उठा इसमें डाल के और लिख दीजिए, तब लास्ट वाला पहले 2 को के क्रिया कीजिए तब तीसरा को क्रिया कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, यानी ऑप्शन x बराबर -2। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए यहाँ से सॉल्यूशन करना इसका। इस सब ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव आपका तो छूटेगा नहीं। अब देखिए a बराबर दिया है मेरा भाई 1 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है और 4 दिया है। 1 दिया है, 3 दिया है और 2 4। चलिए a स्क्वायर चाहिए अब -5a चाहिए, तो a इंटू ए अब -5a, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब -5 एक के जगह पर 1 हो गया, 3 हो गया, 2 और 4। चलिए इसको रो को उठाइए अब कॉलम में 1 + 6, इसको उठाइए 2 + 8, इसको देखिए 3 + 12। अब देख लीजिए यहाँ से इसको देखिए 6 + 16, इसको देखिए प्लस हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरा भाई, अब जोड़ सकते हैं 7 गो, 10 गो, अब देखिए 15 गो और उसके बाद 22 गो, अब प्लस उसके बाद देख लीजिए -5, -10, -15 और -20। तो ये घटेगा तब देखिए 2 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 2 मिलेगा। 2 को इसमें से कॉमन कर लेंगे, मिलेगा 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा 1। बताइए कौन मैट्रिक्स आया नहीं मिलता, 2i हो गया। ऑप्शन नंबर आपको ये तो दिखाई दे दिया मेरा भाई, देख लीजिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, लेकिन ये समझिए कि बोर्ड से कहीं से ऊपर लेवल का होता है चला, और ध्यान देते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 30 नंबर को किया है, तो ए स्क्वायर डिमांड किया है मेरा भाई, इसका मतलब है कि ए गुने ए चाहिए, तो एक के जगह पर यहां से देख लीजिए -2 -1 और 4 और 2 दिया है। यहाँ भी देख लीजिए -2 4 और यहाँ से -1 और 2। इसको रो को उठाइए कॉलम में डाल दीजिए, तो 4 हो गया, -4 हो गया, -8 हो गया, +8 हो गया। इसको देखिए 2 आए यहाँ से -2, इसको देखिए -4 और +4। अब देख लीजिए यहाँ से 0 0 0 0। कौन मैट्रिक्स देख लीजिए, नॉल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ए और सी हो गया। नॉल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। चलिए खटाखट इसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नॉल मैट्रिक्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां दिया है i + 1 का होल क्यूब आप -7। देख लीजिए i का क्यूब कीजिए, स्क्वायर कीजिए, i ही आएगा करके आप देखिए। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, लेट i बराबर 1 मान लीजिए, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स i बराबर हम 1 मान लेते हैं। जहां i है इसके जगह पर 1 रख देते हैं। तो यहाँ से तो 1 + 1 का होल क्यूब आप -7a। ये तो फॉर्मूला मिल गया a + b का होल क्यूब। तो आप जानते हैं मेरा भाई a + b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब आप प्लस से 3ab × a + b, इसी फार्मूला पे बनेगा। तो यानी 1 का क्यू लिख देते हैं प्लस b क्यू, a का क्यू लिख देते हैं प्लस यहाँ से 3ab, 3 × 1 × a × a + b, यानी 1 + a और माइनस यहाँ से 7a। अब आ जाइए यहाँ से, तो 1 का क्यू करेंगे तो 1 + a क्यूब आप प्लस यहाँ से 3a × 1 + a आप -7a। अब आ जाइए यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो मेरा भाई यहाँ से तो 1 लिख देंगे, a² × a लिख दीजिए। अब देखिए मेरा भाई इसे गुना करेंगे तो 3a मिलेगा
आई से गुना करेंगे तो 3 स्क्वायर मिलेगा -7। अब आ जाइए ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है ए, तो यहाँ से 1 प्लस ए इंटू ए, और यहाँ से देखिए 3a आप प्लस 3a आप माइनस यहाँ से 7a। अब देख लीजिए यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ से 6a आप माइनस यहाँ से 7a। अब देख लीजिए यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से तो 1 प्लस ए आप प्लस 6a आप माइनस 7a। अब देखिए तो 1 यहाँ से 7a आप माइनस यहाँ से 7a कैसे, तो 1 आ गया यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से इसका आंसर, तो 1 किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो नाउ लिख दीजिए, नाउ लिख दीजिए, यहाँ से नाउ लिखिए, ये 1 आ गया, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 किसके बराबर है, आई के, आई हो गया, ऑप्शन दे दिया है, देख लीजिए सी नंबर। तो इस तरह के आप आईओ पर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो इतना आसान क्वेश्चन रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कुछ करना नहीं, इसको उठाना है और इसमें गुना कर देना है, इस रो को उठाना है और गुना कर देना है। तो आप देखिए यहाँ से सॉल्यूशन 7 × 21 प्लस 4 और प्लस 10, 7 × 21 4 × 4 5 × 10, इसको देखिए 9 × 27 प्लस 8 और प्लस 5, आप प्लस यहाँ से 8 अच्छा। अब देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 14 35 हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 5 13, यहाँ से 40 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, अब उसके बाद यहाँ से प्लस 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 44, कहाँ कुछ हो 43 44, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको कुछ नहीं करना, तो रो को उठाना कोलम में गुना करके जोड़ के लिख दीजिए, इसको रो को उठाए कोलम में गुना करके नीचे लिख दीजिए, इसको गुना कीजिए तो 4 × 8 2 × 4 जोड़ दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को पहले ए बी निकालना है और इसका ट्रांसपोज करना है। तो ए बी चाहिए, ए में बी से गुना करना था, 1 है -2 है और 1 है, उसके बाद 2 है 1 है और 3 है, जो कहते हैं, उसके बाद 2 दिया है 3 दिया है और यहाँ से 1 दिया, उसके बाद यहाँ से 1 दिया है 2 दिया है, कुछ नहीं करना, रो को उठाइए कोलम में डालिए, तो 2 हो गया -6 हो गया प्लस 1 हो गया, इसको देखिए 1 हो गया -4 हो गया प्लस 1 हो गया, इसको देखिए 4 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 3 हो गया, इसको देखिए 2 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 3 हो गया। अब आ जाइए यहाँ से, इसको देखिए 3 तो -3 हो जाएगा, 2 तो -2 हो जाएगा, यहाँ से 10 तो 10 लिख देंगे, 7 तो 7, -3 -2 और 10। अब ई वैल्यू निकला ए बी, क्या निकला मेरा भाई, ए बी का वैल्यू -3 -2 10 और 7। अब ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो है तो कॉलम में लिख दे, -3 -2 10 और 7, -3 -2 10 और 7, -3 -2 10 और 7। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मेरा भाई, कह रहा है कि 4 एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। हो गया, देखिए प्लस में रहे तो सिमेट्रिक, माइनस में रहे तो स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और चलिए, इसको 35 नंबर ही लास्ट क्वेश्चन है मेरा भाई। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो देखते हैं कितना लोग कमेंट सेक्शन में सोल्व करके लिखते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।